सब हिंदू बच्चे हैं फिफ्थ में? मेरे ख्याल से सब हिंदू हैं। ऐसा क्यों किया गया बेटा, पता है आपको कुछ? नो सर। जानते हो हिंदू मुस्लिम क्या होता है? सर जी इतना जानते हैं कि ये भी हमारे तरह ही होते हैं। कितने बच्चे हैं क्लास में? 47। 47 तो 47 में से कोई बच्चा हिंदू है आपकी क्लास में? नो सर। नहीं है। आप किस क्लास में बेटा? 5th D। साथ में ही हो? Yes, कोई sir. बच्चा हिंदू है? नो सर। आपकी में नहीं है? आपकी में? नो सर। आपको बताया गया कि हिंदुओं की अलग क्लास है, जैसे आप डी में हो तो हिंदुओं का अलग सेक्शन है क्या? ये नहीं बताया गया, सिर्फ हमें अलग अलग लेके जाया गया है। अच्छा, तो बताया गया कि भाई आप मुसलमान बच्चे यहाँ बैठेंगे, हिंदू बच्चे यहाँ बैठेंगे, ऐसा कुछ बताया गया था? नहीं सर जी, ये नहीं। बस आप लोगों को अलग अलग कर दिया गया। सर। अच्छा, तो हिंदुओं वाला सेक्शन कौन सा है? सी है, बी है कि ए है? कौन सा है? अच्छा, हिंदू बच्चों का ए और बी। अच्छा, ए और बी है। हिंदुओं वाला सेक्शन है ए और बी, और मुसलमानों वाला सेक्शन है डी। सीओडी में सिर्फ मुसलमान है, सी में एक हिंदू है। सी में सिर्फ एक हिंदू है, और ए और बी में सिर्फ हिंदू बच्चे हैं। हाँ? तो आपने पूछा नहीं कि भाई ऐसा क्यों है, या आपको बताया गया हो, किसी टीचर ने बताया हो, प्रिंसिपल सर ने बताया हो कि बेटा हम लोगों ने इसलिए अलग किया है, ऐसा कुछ बताया गया? नो सर, नहीं बताया गया। आपके जो स्कूल में है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम बच्चों को डिवाइड किया गया है उनकी क्लासेस के आधार पर, ये तो मतलब डिवाइड करने का ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो तो मिक्स सेक्शन भी है। तो यदि डिवाइड वाली बात होती तो सारे ही डिवाइड होते हैं ना। ये तो अब कोई भी काम करोगे तो उसमें कि जी इसमें 12 क्यों है, इसमें 15 क्यों है, तो सवाल तो किसी भी चीज पे उठाया जा सकता है ना। सर टोटल कितने सेक्शन है स्कूल में? 17 सेक्शन है। 17 सेक्शन है। और सर मिक्स कितने हैं और अलग अलग कितने हैं? मिक्स 9 है। 9 मिक्स हैं। 8 जो हैं वो अलग अलग हैं, उसमें हाँ। हिंदुओं का अलग सेक्शन है, 8 या 7 जो भी है। हाँ। तो सर जो 8 सेक्शन अलग आपने किए हैं इस नाम पर, इस आधार नहीं, पर? नहीं, मैंने किसी आधार पर नहीं करे, मैंने तो रेंडमली उठाए हैं, एक तरफ से उठाई है, आगे से उठा लिए, पीछे से वो क्या हो गया वो चीज अलग है जो। अच्छा, हाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आधार जो चुना गया है वो आपको आधार नहीं पता है? नहीं, बस वो चुन लिए गए हैं रेंडमली। हाँ, जैसे कहीं से 67 बच्चे हैं और वहां से हमें 15 बच्चे लेने हैं, तो कहीं से उठा लो, आगे से उठा लो, ऊपर से उठा लो, नीचे से उठा लो, अब उसमें कोई भी जा सकता है। सर 5th क्लास का आप बता रहे थे कि 5th क्लास में पर्टिकुलर एक सेक्शन है जो इसमें सिर्फ हिंदू बच्चे हैं, और एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसमें सिर्फ मुसलमान बच्चे हैं। मिक्स वाला। हाँ, तो सर वो थोड़ा बता दीजिए क्या है? मिक्स वाला सेक्शन भी क्या है सर वो? मैं बता रहा हूँ, मिक्स सेक्शन भी है ना। अच्छा, हाँ, जो सर हिंदू वाला पर्टिकुलर वो ए है। नहीं, मिक्स वाले की बात क्यों नहीं करते आप लोग? मिक्स की तो देखो ना। सर मिक्स की भी कर रहे हैं, चलिए आप मिक्स का बताइए पहले। बताइए तो मिक्स भी है ना। कितने बच्चे हैं टोटल क्लास में? टोटल ये नहीं कह सकते कि सब इस तरह से विभाजन कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। सर जो 8 क्लासेस का जो विभाजन है, 8 क्लासेस को जो अलग किया गया है कि इसमें हिंदू बच्चे बैठेंगे और इसमें मुसलमान बच्चे बैठेंगे, तो सर इसका आधार क्या है? सब बराबर है, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, सबको टीचर बराबर दिया है, कमरे एक जैसे हैं, पंखा एक जैसे है, सारी सभी विभागीय सुविधाएं जैसी है, टीचर एक जैसे हैं। तो सर यही तो हम आपसे सुनना चाह रहे हैं कि आपके लिए अगर सब समान है तो फिर वो 8 सेक्शन अलग से क्यों है? उसका आधार जो आप कह रहे हैं रेंडमली हमने चुना है। आधार ऐसा कोई सोच समझ के ऐसा कुछ नहीं करा गया, वो अपने आप जैसे हो गया वो जो। मान लीजिए सर कोई सवाल पूछे आपसे कि आपने ऐसा क्यों किया कि एक क्लास में मुसलमान बच्चे अलग बैठे हुए हैं, एक क्लास में हिंदू बच्चे अलग बैठे हुए हैं, कोई अगर आपसे पूछे तो आप ये बोलेंगे? आपने पूछ लिया है तो मैं उसे कर दूंगा सुधार, यदि ऐसी है तो। मैं नहीं समझता था कि इस तरह से ये मेरे से गलती हुई है। जो इस तरीके की ये खबर है कि बच्चों को बांटा गया 8 सेक्शंस के अंदर, तो सर आपके सामने सब हुआ, आप लोगों ने कभी आवाज उठाई? उनसे ही बोला गया। अच्छा, सर रावत जी से ही बोला गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कह रहा कि मेरे को दिमाग में जो है उसके अनुसार मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा, आपको पढ़ाने से मतलब है। अच्छा। आप लोग अपना पढ़ाइए। सर आप कब से पढ़ा रहे हैं? मैं यहाँ 12 साल से हूँ। 12 साल से हैं। तो जब आपने आवाज उठाई तो जो प्रिंसिपल हैं चंद्रभान सहरावत, उन्होंने ये कहा कि ये मैं अपने दिमाग से कर रहा हूँ, आप सिर्फ चुपचाप पढ़ाइए। हाँ, पढ़ाइए। तो सर आपको लगता है कि ये जो बांटा गया बच्चों को 8 सेक्शन वही है, बताएंगे उनके दिमाग की क्या उपज है। सर आपके दिमाग की क्या उपज है? आप टीचर हैं, आप भी बच्चों का भविष्य निर्माण कर रहे हैं, आपको हमारे पास जो भी बच्चे रहेंगे मैं उसको पढ़ाऊंगा। आपको लगता है सर ये सही है ऐसे बांटना? ना, अगर इस मकसद से अगर बांटा गया तो गलत बात है। अगर हिंदू मुस्लिम के बेस पर अगर बांटा गया उनकी दिमाग की उपज है, मैं क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन ये गलत है। अगर ऐसा हुआ उनके दिमाग में अगर ऐसी बात होगी तो गलत है, हो ही नहीं सकता। हमारे टीचर के लिए सारे बच्चे एक हैं, हिंदू मुस्लिम SC ST, ये डिवाइड टीचर का काम है नहीं है। हम सारे बच्चों को शिक्षा देते हैं, आज तक कोई नहीं करेगा, पूरे पेरेंट्स भी आते हैं। मैं 12 साल से यहाँ पढ़ाता हूँ, इस टाइप की कभी आवाज ही नहीं, पता नहीं कैसे क्या सोच है इसके पीछे उनकी कि हिंदू बच्चे अलग और मुसलमान बच्चे अलग। ऐसा आदमी अगर इस तरीके से समाज के अंदर जहर घोल रहा है तो ऐसे आदमी को हम चाहते हैं तुरंत उसकी गिरफ्तारी भी हो
और उनको सस्पेंड किया जाए। स्कूल में हुआ है, कल और भी स्कूल में होगा, ये होगा नहीं होगा बताओ आप। इसलिए ये काम हो रहा है, गिरफ्तार होनी बहुत जरूरी है इसकी। हम भी नहीं पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन सा बच्चा हिंदू है और कौन सा बच्चा मुस्लिम है, लेकिन इस पहचान के आधार पर इन बच्चों को बांटने का काम किया है यहाँ के प्रिंसिपल ने, जिन्होंने 8 सेक्शन ऐसे बनाए हैं कि इन बच्चों को इनके धर्म, इनके मजहब के आधार पर अलग अलग किया गया है। फिलहाल सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं प्रिंसिपल की इस मंशा पर कि आखिर उन्होंने मासूम इस बचपन को धर्म और नाम के आधार पर बांटने की कोशिश क्यों की है।